हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एटीट्यूड वाला। तो आप सभी कैसे, आई होप अच्छे होंगे, मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 12th एक्सीलेंट। तो क्लास 12th एक्सीलेंट में जो भी एक्सरसाइज दे रखी है वन बाय वन को डिस्कस करने वाले। आज एक्सरसाइज नंबर 1 को डिस्कस करने वाले, जो कि नरेशन से बिलोंग करती है। पहली एक्सरसाइज यहाँ पे दे रखी है और इसके जो 24 जो हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, जेसस क्रिस्ट सेट का क्या रहेगा भैया? सेट रहेगा, आपको पता होगा सेट का सेट रहता है, लेकिन सेट को टोल्ड में कर देते हैं असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, तो कंजंक्शन क्या रहता है असर्टिव सेंटेंस में? कंजंक्शन दैट रहता है वी आर ऑल सिनर्स, हम सभी क्या है? पापी हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, जीसस क्रिस्ट ने क्या क्या कहा? वी आर ऑल सिनर्स, हम सभी क्या है? पापी हैं। तो इसमें जीसस क्रिस्ट भी शामिल है। तो यहाँ पे ये मत करना कि वी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही आ जाएगा, गलत हो जाएगा। जब पूरी जाति की बात होती है, जैसे हम सभी पानी के बिना मर जाएंगे, जब पूरी जाति की बात होती है तो वी को चेंज मत करना। यहाँ पे क्या रहेगा? दैट, वी का वी रहेगा, आर का आर रहेगा, आल का आल रहेगा, सीनस का सभी क्या हो जाएंगे? पापी हैं। बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, द कैप्टन, द कैप्टन सेट का क्या रहेगा बेटा? सेट रहेगा, सेट टू को टोल्ड में करते हैं। और यहाँ पे कंजंक्शन दैट न लगा के क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। क्यों? इफ और दैट एक साथ ना लगाइएगा, तो हो जाएगा द रेन स्टॉप से लगा रखा है। जब भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में मिलती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कि सदा सत्य रहने वाली बात हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और भी क्वेश्चन आगे मिलेंगे, तो इसमें टेंस में चेंजिंग होगी। द रेन स्टॉप से दे रखा है, तो इस टेंस का प्रेजेंट इंडिफिनिट किसमें जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट में। तो क्या हो जाएगा? स्टॉप्ड। क्या हो जाएगा? स्टॉप्ड। द मैच, द मैच विल का क्या होता है बेटा? वुड। द मैच वुड बी क्या हो जाएगा? प्लेड। क्या हो जाएगा भैया? प्लेड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, माय टीचर सेड, तो क्या हो जाएगा? माय टीचर, माय टीचर सेड का क्या रहेगा भैया? सेड कंजंक्शन क्या रहेगा? दैट। अब हमें बताओ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी बात सत्य है, ईमानदारी सबसे अच्छी क्या है? नीति है। तो इसमें कंजंक्शन दैट लगेगा, बाकी सेम रहेगा। क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 4, गैलीलियो, गैलीलियो सेड, गैलीलियो ने क्या कहा? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मतलब जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बात सत्य है। तो दैट लगाओ, टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। फिर भले यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब इसमें है, पास्ट टेंस में है, तो क्या हो जाएगा? दैट द अर्थ मूव्स, क्या हो जाएगा? राउंड द सन। क्वेश्चन नंबर 5, ही सेज द चाइल्ड इज क्राइंग, तो क्या हो जाएगा? ही सेज का सेज ही रहता है, सेज का सेज, ध्यान देना। सेड को किसमें रखेंगे? सेड का सेड ही रखे रहेगा, किसमें? असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं, असर्टिव सेंटेंस की बात मैं कर रहा हूं। तो सेड का क्या रहेगा? सेड रहेगा। सेट टू को किस में कर दूंगा? सेट टू को टोल्ड में कर दूंगा। ठीक है, से क्या क्या रहेगा? से का से रहेगा, लेकिन से टू को किस में करेंगे? से टू को टेल में करते हैं, पता होगा। सेज का क्या रहेगा? सेज का सेज रहेगा, लेकिन सेज टू को किस में करेंगे? टेल्स में करेंगे। किसमें? टेल्स में। विल से का क्या रहेगा भैया? विल से रहेगा, लेकिन विल से यहाँ पे ए है बेटा, विल से टू को किस में करेंगे? विल टेल में करेंगे। अगला मैं बात करूं, अगर मैं बोलूं विल सेज टू, तो क्या हो जाएगा? विल टेल्स तो हो जाएगा, विल टेल्स। लेकिन अगर मैं बात करूं विल सेज, तो क्या रहेगा? विल सेज का विल सेज ही रहेगा। ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। ये सारी कंडीशन आपको रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग पता होनी चाहिए। असर्टिव सेंटेंस की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे तो सेज का सेज रहेगा, कंजंक्शन दैट लगाएंगे। द चाइल्ड, द चाइल्ड इज का इज रहेगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? इसमें भैया एस यस लगा रहा है, प्रेजेंट में है। अगर प्रेजेंट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच, अगर प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इज क्राइंग का क्या हो जाएगा? क्राइंग हो जाएगा। बस बात खत्म, लास्ट में फुल स्टॉप। सी सेड, सेड का सेड ही रहेगा, लिखा है। कंजंक्शन दैट रहेगा, उसके बाद ही मस्ट हो जाएगा, ही मस्ट रिस्पेक्टेड हिज पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पे चाहो तो आप इसको इसमें भी बना सकते हो, मस्ट को हैड टू में भी चेंज कर सकते हो, मगर मत करो यार। क्या करेंगे? ही सेड दैट ही मस्ट, बाकी क्या रहेगा? रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। ठीक है, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं, इसको वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले।
चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है। सोहन सेज टू हिज सिस्टर द सन इज सिटिंग इन द वेस्ट। बात सही है, सन कहाँ पे सेट होगा, पश्चिम में सेट होगा। ये भी इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे सोहन सेज को किसमें करेंगे, सेज टू को लिखवाया था टेल्स में, क्या हो जाएगा टेल्स हिज सिस्टर कंजंक्शन क्या लगाते हैं, दैट द सन। भैया टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी, बात सदा सत्य रहने वाली है। और यहाँ पर भी सेज और से टू ऐसी कंडीशन मिलती है, तो हम टेंस में कोई चेंजिंग वैसे भी नहीं करते। तो क्या हो जाएगा, इज सिटिंग इन द वेस्ट, फुल स्टॉप। अगले क्वेश्चन पर से क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। विवेक विल बी सेइंग किस टेंस में है, फ्यूचर में। और फ्यूचर टेंस में अगर होती है रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती है। क्या हो जाएगा, विल बी का विल बी ही रहेगा, सेइंग का सेइंग ही रहेगा, कंजंक्शन चुपचाप दैट लगा लेना, और द सर्वेंट का द सर्वेंट कर लेना, द सर्वेंट का द सर्वेंट कर लेना, हैज का हैज कर लेना, फिनिश का फिनिश कर लेना, और चुपचाप आगे बढ़ते रहना, किसी से बात भी मत करना क्योंकि मामला फेल हो जाएगा फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। सी हैज सेड मोहन इज absent टुडे। भैया यहाँ पे हैज लगा रखा है और सेड लगा रखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। भैया हैज जब भी आएगा तो चेंज में रिपोर्टेड स्पीच के टेस्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ पे लिखेंगे सी हैज सेड का सेड लगाओ, कंजंक्शन दैट लगाओ, मोहन का मोहन चुपचाप लिख लो, और इसका इज लिख लो, और absent का absent लिख लो, लेकिन गड़बड़ाना मत, यहाँ पे ब्रेकर मिल गया है, कहानी गड़बड़ होगी। टुडे को किस में करेंगे, दैट डे हो जाएगा, दैट डे। चुपचाप आगे बढ़ जाओ, वहां छेड़छानी मत करना। तो क्या हो जाएगा, राम। से टू को किस में करेंगे, टोल्ड में कर लेंगे, अभी लिखवाया था, मी का मी लिखो, कंजंक्शन दैट लगा लो चुपचाप। ये थर्ड पर्सन है, पढ़ रखा होगा 1 2 3 अपॉन SON, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, इसका मतलब ये में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब ये बताओ हमारी बात, सेट टू दे रखा है, ध्यान से सुनना। अब इन्होंने देखा सेट टू किसमें दे रखा है, रिपोर्टिंग में। अगर पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग होती है, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, कोई सदा सत्य रहने वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी बात तो है नहीं। सेट टू दे रखा है तो इसमें अब चेंजिंग होगी भैया, क्या होगी, चेंजिंग होगी। तो ही प्लेस दे रखा है, प्रेजेंट एस लगा रखा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही प्लेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, ही, अरे चाचा, ही प्लेड क्या हो जाएगा, फुटबॉल। वेल का क्या रहेगा, वेल, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्या रखा, ही सेड का सेड रखो, कंजंक्शन चुपचाप दैट लगा लो, अब आगे बढ़ो। द मैन वाज कमिंग, उन्होंने दे रखा है द मैन वाज कमिंग। अब भैया यहाँ से ध्यान से सुनेंगे, द मैन वाज कमिंग दे रखा है, किस टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो पास्ट कंटिन्यूअस किस में जाता है, बोलो जी, पास्ट कंटिन्यूअस किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस किस में जाता है भैया, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या कहती है, हैड लगाओ, मेरे साथ हैड लगाओ, सॉरी हैड बीन लगाओ। पास्ट इंडेफिनिट का कहता है हैड लगाओ, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस का कहता है हैड बीन लगाओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सेड दैट क्या हो जाएगा, द द मैन हैड कमिंग, सॉरी हैड बीन कमिंग। बोलो जी, समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जी, आज फुल स्टॉप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, आई लिख लिया, सेड का सेड लिख लिया, ठीक है, कंजंक्शन दैट भी लगा लिया, मोहन को मोहन लिख लिया, नेवर को नेवर लिख लिया, कम्स कम्स आया, कम्स, अरे कम का गो मत करना, तो निकटता प्रकट करने वाले शब्द अलग होते हैं, विशेष, ठीक है, वो अलग चीज होती है, कम का गो मत कर देना, नहीं गलत हो जाएगा। आई सेड दैट मोहन नेवर कम्स का क्या हो जाएगा, कम्स एस लगा रखा है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा कम। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या कहता है, कम केम, कम बोले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, क्या हो जाएगा, नेवर केम टू। अब भैया माई आ गया, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कहाँ का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ पर है, ये है, इसका सब्जेक्ट भी क्या दे रखा है, आई, कोई मामला चेंज नहीं होगा, तो आई एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यहां पर भी क्या आएगा, माई हाउस, फुल स्टॉप। वीडियो को पॉज करें, पॉज और स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कहता है द बॉयज सेड द गर्ल्स वर प्लेइंग विद देयर डॉल्स।
क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा द बॉय, सेड का क्या रहेगा बेटा सेड, कंजंक्शन क्या लगाएंगे दैट, द गर्ल्स का गर्ल्स लिख देना, गर्ल्स का बॉय मत कर देना, यहाँ पे सेड लगा रखा है। अब ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें दे रखी है, पास्ट इंडेफिनिट में, अगर सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में दे रखी, सॉरी पास्ट में दे रखी, पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में चेंजिंग होगी। किस टेंस का है, वर लगा रखा है, वर, क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर लगा रखा है वर और वाज लगा रखा होता तो हम किस में ले जाते हैं, अभी मैंने जस्ट कराया था इसके पहले वाला, हैड बीन में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स हैड बीन, क्या हो जाएगा, प्लेइंग, उसके बाद विद, देयर का क्या रहेगा देयर, देयर, डॉल का क्या रहेगा डॉल स्लैश फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन कहता है द टीचर सेड, लिखेंगे टीचर द टीचर सेड कंजंक्शन दैट, प्रेमचंद्र, लिखेंगे प्रेमचंद्र, प्रेमचंद, रोट लगा रखा रोट, यहाँ पे है पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पे दे रखी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म जब भी दे रखी होगी तो हम क्या लगाएंगे, हैड में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रेमचंद हैड, और रोट बोले तो क्या हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग, सॉरी रिटेन, WRI डबल टी हो जाएगा रिटेन, उसके बाद मेनी क्या हो जाएगा, मेनी नॉवेल्स एंड, क्या हो जाएगा भैया, स्टोरी का प्लूरल क्या होता है, वाई को हटाकर IES लगाते, क्या हो जाएगा स्टोरीज, ठीक है, मैं थोड़ा सा सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15, यू का यू रखो, सेड का सेड रखो, कंजंक्शन दैट लगाओ, किसी को मत बताओ, ही का ही रखो। अगर यहाँ पे दे रखा है सेड या सेड टू दे रखा है तो यहाँ पे चेंजिंग करेंगे, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, कोई सदा सत्य रहने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सदा सत्य रहने वाली बात, ऐसी कोई कंडीशन नहीं आ रही है, तो इसमें मतलब अब टेंस में चेंजिंग होगी, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे सेड या सेड टू दे रखा है। अब क्या करेंगे, ही, विल का क्या होता है वुड, टीच का क्या रखेंगे टीच, क्या करेंगे TEACH, इंग्लिश का क्या देना, इंग्लिश का इंग्लिश ही रखना, इंग्लिश का हिंदी मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16, सी सेड दैट आहा गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उनकी मदद करते हैं, हु हेल्प्स देमसेल्फ, जो स्वयं, जो क्या होते हैं, जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, भगवान उसी की मदद करते हैं, तो क्या हो जाएगा गॉड, ये बात सत्य है तो यहाँ पे दैट ही लगाना है, हेल्प का क्या लिखो, हेल्प का हेल्प्स, उसके बाद क्या हो जाएगा दोष, दोष का दीज तो नहीं होगा, दीज का दोष होता है, याद रखना, यहाँ पे दीज मत कर देना, ये सही है, हु हेल्प themselves, themselves, ओके, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से सुनना, दे सेड कंजंक्शन दैट, वी कौन सा पर्सन है, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, चेंजिंग किसके अनुसार होगी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे वी दे रखा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे दे। अब यहाँ पे किस टेंस का है, हैड बीन तो ऑलरेडी उसमें दे रखा है, इसको मत कहीं पे चेंज करना, तो क्या हो जाएगा हैड बीन, रीडिंग का क्या रहेगा रीडिंग, हेयर का देयर होता है, क्या हो जाएगा हेयर का देयर, फॉर फोर, ईयर्स का ईयर से रखना, मंथ मत कर देना नहीं तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द टीचर सेड का सेड रखना, कंजंक्शन दैट लगा लेना। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये तो बात सदा सत्य है, क्या, टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार जो है मिलकर क्या बनाएंगे, दो और दो मिलकर चार बनाएंगे, दो और दो मिलकर क्या बनाएंगे चार, तो ये तो बात सत्य है, तो कंजंक्शन दैट ही लगाएंगे। और यहाँ पे ये मत करना, यहाँ पे दे रखा है कि सेट दे रखा है तो मेक को मेक कर दो, ऐसा मत करना, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सदा सत्य रहने वाली बात है, ये हाँ होता है, दो और दो चार होता है, दैट लिखेंगे टू, टू एंड टू मेक फोर, इतने में एक्सरसाइज करा रहा हूँ ना, यही कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होगा भैया। अगला चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, माय पेरेंट्स सेड कामा नॉट कामा गुड बॉयज ऑट टू ओबे देयर एल्डर्स, कहने का मतलब अच्छे लड़कों को अपने बड़ों की आज्ञा, मतलब अपने बड़ों का क्या बात माननी चाहिए, मतलब आज्ञा का पालन करना चाहिए, मतलब अच्छे लड़कों को अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है। माय पेरेंट्स सेड, मेरे पेरेंट्स ने कहा, तो ये भी बात सदा सत्य ही होगी, बात सत्य होगी, तो क्या हो जाएगा, माय पेरेंट्स सेड का क्या रखेंगे
सेड कंजंक्शन दैट, ये बात सत्य है तो क्या लिखेंगे दैट, फिर कहेंगे गुड, क्या लिखेंगे गुड बॉयज ought to obey their elders, ठीक है। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, सी सेड कामा सी यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन टाइम, तो क्या बनाएंगे इसको, थोड़ा सा रुकते हैं आगे बढ़ते हैं, कहेंगे ही सेड, क्या लिखेंगे ही, सेड को सेड में रखेंगे, कंजंक्शन क्या लगाएंगे दैट लगाएंगे, आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाएगा सब्जेक्ट का ही, तो ही हो जाएगा। विल को किस में करेंगे भैया वुड में करेंगे, कम का कम ही रहेगा, कम का गो मत करना, देयर का हेयर का क्या हो जाएगा हेयर का देयर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22, सीता सीता सेट टू को किस में करते हैं टोल्ड, सीता टोल्ड मी कंजंक्शन दैट लगा लो, यू को बोलो यू किसके अकॉर्डिंग जाएगा यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग की ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भैया आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई, आई के बाद में क्या आएगा नेवर, आई नेवर, ठीक है। कम का क्या रहेगा, क्या कम का कम रहेगा क्या आई, यू नेवर कम, यू नेवर कम इन टाइम, भैया मेरी बात को ध्यान से सुनना, किस टेंस में जा रहा है, किस टेंस में जा रहा है भैया बोलो, किस टेंस में जा रहा है, नेवर, नेवर दे रखा है और कम दे रखा है, तो क्या आ जाएगा पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या हो जाएगा नेवर केम इन टाइम। आगे बढ़ो, द फादर, कहेंगे द फादर सेड टू को टोल्ड हिज सन, कंजंक्शन दैट, यू के अकॉर्डिंग सन के अकॉर्डिंग हिज सन, क्या हो जाएगा ही, मस्ट को मस्ट रखो या फिर तुम हैड टू में भी चेंज कर सकते हो मगर मत करना यार, ऐसे रखने दो, टेक सम एक्सरसाइज डेली। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज क्लास का क्या कहता है, माई फ्रेंड, क्या हो जाएगा सेट टू को टोल्ड में करेंगे, कंजंक्शन क्या लगाएंगे सॉरी मी लिखेंगे, उसके बाद कंजंक्शन दैट, आई के अकॉर्डिंग, आई किसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है माई फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा ही, और कैन को किस में करते हैं भैया वुड नॉट, क्या हो जाएगा हेल्प का हेल्प, यू, यू क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग, मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भैया मी का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, एट दिस टाइम का हो जाएगा दैट टाइम। ये वाला कमेंट बॉक्स में कमेंट करो क्या होगा, बोलो जी क्या होगा, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर जितना आप अच्छा इस वीडियो में फीडबैक देंगे उतनी ही अच्छी हम आगे बात करेंगे कि आगे पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि ये 24 इसमें क्वेश्चन दे रखे थे, आगे शायद एक्सरसाइजों में ऐसा नहीं है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखते। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि मैं भी लगा हूँ, टाइम हो रहा है 11, ठीक है। तो आप भी समझिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए, मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो, कहते नहीं है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके बाय बाय, टेक केयर।